भारत में घूमे, तो भारत में घूमने के बाद संगठन खड़ा हुआ। संगठन खड़े होने के बाद हम लोगों ने संगठन को बहुत अच्छे से चलाया। आपने बहुत संगठन चलाया, काफी बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए, और मैं मानता हूँ कि ऐसा आपने जब से आपको समाज के प्रति आपको लगन लगी या समाज को आपने दुख देखना शुरू किया, आपको लगा कि यार समाज बहुत पिछड़ा है या समाज बहुत शोषित है या इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपने कहीं न कहीं इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। आज से बहुत साल पहले, मैं पैदा नहीं होगा तब से भी लोग शायद आप काम करते होंगे, ऐसे मैं मानता हूँ। आप लोगों की शक्लें देख करके या आप लोगों का अनुभव देख के, आपकी बातें लग करके मुझे ऐसा लगा, और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सत्य बात है। मेरी उम्र जितनी नहीं उतना आप लोगों का काम हो। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग समाज का काम तो करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, समाज के प्रति 100% समर्पित हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि समाज की आवाज उठाने के लिए हमको जाना पड़ता है सरकार के पास। जाता है सरकार के पास, है ना? सरकार के पास जाएंगे, सरकार को क्या कहेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दे सकते हैं, रैली, धरना, प्रदर्शन, या हमारे जो नेता जो हमारे वर्ग से चुन करके गए, जो हमारे समुदाय से गए हैं, हमारी रिजर्व सीट से गए हैं, उनको जाकर के हम समझा सकते हैं। वो सरकार के पास जाकर के बात करता है, नहीं करता है, उसका कोई जवाब आता है नहीं आता, वो बात वहां तक रह जाती है। मतलब जमीनी आंदोलन बहुत अच्छा था, लेकिन हम ऊपर तक पहुंच नहीं पाए। ये समस्या हमने पूरे भारत में देखी। अब हम लोग तो इसी समस्या से ग्रस्त है। आखिरकार क्या हुआ कि जब हमने 2014-15 में जब मानगढ़ पर पहली बैठक हुई, तो आप लोग तो बहुत ज्यादा संख्या, हम लोग 15 लोग थे उसमें, जब आदिवासी परिवार की नींव पहली बार हुई उस मीटिंग में, तो गिनती के 15 लोग थे, मेरे पास अभी भी फोटो है उसकी, 15 लोग थे हम लोग, और 15 लोगों ने मिलकर के हमने आदिवासी परिवार की नींव तो पहले रख चुकी थी, पर पहली बैठक की मांग, नाम वगैरह सब व्हाट्सएप पर बहुत बड़ा, बहुत एक दूसरे को गालियां दी, जैसा अभी चल रहा था वैसा ही माहौल है ना, बहुत गालियां देते थे, एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहते थे, लेकिन निचोड़ निकल के आया। जैसे ये जो हुआ उसका भी निचोड़ निकल के आया कि हम लोग आखिर समाज का काम करना चाहते। इन्होंने फटाफट से पैसे उसको दे दिए, क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि मीटिंग सफलता से हो जाए। ये जो बात रखने आए हैं राजस्थान से, जो हमारे लोग जो बात रखने आए हैं, उनकी बात को लोगों तक ढंग से पहुंचाया जा सके, तो बाकी ये समस्या का समाधान ये भाई भी सक्षम से कर सकते। लेकिन यही बात हमारे दिमाग में मानगढ़ में सब मिलकर कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर उस समय आदिवासी परिवार नाम का एक संगठन बनाया, जो बिल्कुल संगठन नहीं, उसमें ना तो पदाधिकारी है, ना कोई आपको सीट मिलेगा, ना कोई अध्यक्ष मिलेगा, ना उपाध्यक्ष मिलेगा, कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, पर एक विचारधारा कि जो भी भारत में रहने वाले जो भील प्रदेश में है, उन सबको परिवार मानते हैं। जैसे माँ, बहन, भाई, दोस्त, अपने रिश्तेदार वो होते हैं, वैसा एक परिवार मान करके हमने कारवा शुरू किया। और कारवा शुरू करके हमने पहला, सबसे पहले हमने लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ना शुरू किया। अब संस्कृति, जैसा मेरा महाराष्ट्र से जुड़ाव क्या है, आप लोग भील हैं, इतना जुड़ाव है, लेकिन इस भील के साथ साथ आपकी संस्कृति और मेरी संस्कृति, मेरा कल्चर और आपका कल्चर कहीं कहीं मिलता है। तो हमने इस बात को पकड़ा कि अगर मुझे किसी को अप्रोच करना है, महाराष्ट्र में अप्रोच करना है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जाना है, या मेरे को उसके बाद गुजरात में कहीं जाना है, तो मैं उस आदमी तक कैसे अपनी बात को पहुंचाऊंगा। तो पहला तो भील है, पहला भील है या आदिवासी भाई है मेरा, दूसरा मेरा और उसका कल्चर मिलता है। तो पहला तो हमने ये किया। दूसरा फिर हमने शुरू किया कि हम लोगों के बाप दादों के धार्मिक आधार पर क्या पहचान, सांस्कृतिक पहचान हमने ली। उसके बाद धर्म के आधार पर हमने लोगों के बीच जाकर के हमारा जो धार्मिक कल्चर था, पूजा पद्धति, हमारे जो उनके पूछते थे, उस पर हमने फोकस करना शुरू किया। तीसरा भील प्रदेश का कॉन्सेप्ट है। आप महाराष्ट्र के, राजस्थान को सरकार की नजरों में हम अलग अलग राज्यों के, लेकिन हमने एक नई टेरिटरी बनी जिसका नाम रखा भील प्रदेश। उस भील प्रदेश पे हर एक रहने वाला जो भील, जिसको सरकार ने बॉर्डर के नाम से बांट दिया, आपको महाराष्ट्र में बांट दिया, गुजरात में बांट दिया, मध्य प्रदेश में बांट दिया, हमको राजस्थान में फेंक दिया। लेकिन अगर ये सारे भील एक साथ हो जाए तो हमारी ताकत उतनी बढ़ जाएगी जितना ये लोग सोच नहीं सकते। ये बात हमको 2014-15 के बाद समझ में, उससे पहले किसी नेता के, उससे पहले भी संगठन बने हुए, आपको भी शायद बात समझेगी, लेकिन ऊंचे लेवल पर एक संगठन इसके नाम से आज तक नहीं बना। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, है ना, भील प्रदेश के नाम से हमने छात्र यूनियन बनाई, भील प्रदेश के नाम से हमने महिला संगठन बनाया, भील प्रदेश के नाम से हमने मजदूर संगठन बनाया, भील प्रदेश के नाम से हमने बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए जो एग्जिस्ट करते थे लोकल लेवल पर, नीचे लेवल पर काम करते। तो हमने एक पूरा एरिया बांध दिया, इन 4 राज्यों को मिला करके हमने एक यूनिटी में ले लिया और उसका नाम रखा हमने भील प्रदेश, ताकि हमको आपसे कांटेक्ट करने में, आपसे संपर्क करने में, आपसे बात करने में कोई तकलीफ ना हो। अब तीसरा ये काम हो गया। अब उसके बाद ये 3 काम होने के बाद हमने संगठन का काम करना है। संगठन का काम करते जहां जहां भी हमारे भील प्रदेश की टेरिटरी हमने जो डिसाइड की,
उस टेरिटरी में जाते हैं, लोगों से बात करते, मिलते, जैसा आपसे बात कर, जैसा आपसे मिल रहे हैं वैसा बात करते हो, करते अचानक से क्या हुआ कि हमारे लोग जागृत तो हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या है, क्या समस्या है? किसान जागृत हो गए, बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे साथ अन्याय इतने सालों से किया, किसने किया? सरकार ने किया। ये बात हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई कि हमारे अन्याय के पीछे अगर कोई कारण है तो कारण है वो सरकार। अब उसके लिए किया गया जाए, चुनाव आ गए, चुनाव आने के बाद हमको अल्टीमेटली जाना तो वही पार्टी के पास है। हम लोग उन पार्टी के नाम जाते हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, या तो हमको इधर जाना था या उधर जाना था, या लोकल लेवल पर आपको कोई पार्टी हो सकती थी, आप उसके समर्थक हो सकते थे। मैं भी किसी पार्टी का समर्थक, मैंने भी क्योंकि इतने साल की जो वोट तो कहीं डाला होगा, है ना? ऐसा तो नहीं था कि पहला ही मैंने बीजेपी को वोट डाला, पहला हुआ बीजेपी को वोट डाला, मैंने भी डाला, लेकिन कहीं मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरे पास मेरा अपना स्वयं का निर्णय लेने का ताकत थी। अगर को किसी ने बोला, पापा ने बोला कि अपने इधर डाल दे, दादा ने बोला कि इधर डाल दे। मेरे दादा एमएलए रहे हुए सन 57 में, राजस्थान की पहली से दूसरी विधानसभा में चुनाव हुए, उसमें जीते और वो डूंगरपुर का जो दरबार होता था, राजा था, उसको हराया था, वो निर्दलीय। तो वो थोड़ा सा खून मेरे अंदर राजनीति का था, तो ये चीजें मुझे जल्दी समझ में आई। तो क्या हुआ कि अब लोगों को दिमाग में बैठ गया कि सरकार हमारे जो भी हमारी स्थिति परिस्थिति उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और उसी सरकार को हम वापस वोट देकर चले। तब हमने पहली बार जाकर के एक राजनीतिक फ्रंट जो गुजरात में काम कर रहा था उससे जाकर के संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद हम उससे कुछ हमने जो हमारे निर्णय थे, हमारी जो शर्तें थी, शर्तों के आधार पर हमने राजस्थान में पहली बार हम लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लिया। मैं कुछ बातें खुल के नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी अपनी सीमा है। अब हिस्सा लिया, हिस्सा लेने के बाद हमने जितना काम किया था वो काम अचानक से दिखा, और हमने दो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में भेज दिए, और वहां से एकदम आया भूम। अचानक से लोगों को लगा कि यार ये क्या हो गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यार ऐसा कुछ हो जाए। अच्छे अच्छे धुरंधर हाल गए हमारे सामने, लोगों ने, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहां पर लोग जो लड़के थे, मेरे जो छोटे भाई बैठे मेरे यहाँ पर, वो लड़के पूरी रात अपना जेब का पैसा डाल करके, जेब का खर्चा डाल करके, सिंह चने मूंगफली खा करके पूरी रात उन्होंने धरना दिया। किसी पार्टी का ना तो पैसा घुसने दिया, ना दारू घुसने दिया, ना मीटिंग होने दी। इन जवान लड़कों ने, जिनको हम लोग आजकल जेंजीज बोलते हैं, वो जेंजी हमारा 2018 में काम किया। अब ऐसा हुआ कि आप लोगों की जो मीटिंग है, मैं मुख्य रूप से देख रहा हूं कि हम लोग केवल राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अगर ये बिल्डिंग जिस पर हम खड़े हैं, भी हम जिस पर बैठे हैं, बात करें, उसकी नींव उससे ज्यादा गहरी है, और उस नींव पर ये बिल्डिंग है। तो मैं आपको ये बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि आपको जो राजनीति ऊपर दिख रही है वो मुद्दा नहीं है, वो हमारा लक्ष्य बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने काम किया सामाजिक संगठन, हम लोगों ने समाज में काम किया, सामाजिक संगठन बनाया, लोगों को समाज के रूप में जोड़ा, लोगों को संस्कृति के आधार पर जोड़ा, लोगों को रीति रिवाज परंपरा धर्म के आधार पर, बाप दादा पूर्वों के आधार पर जोड़ा, हमारे इतिहास के आधार पर। हम लोग इतिहास में बहुत बात करते हैं, इतिहास में हमारी बहुत सारी घटनाएं ऐसी जो हमको गौरवान्वित करती है। आप लोग अपना इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपके बाप दादा, आपके पुरखे अंग्रेजों के से पहले से राजा महाराजों से लड़े हुए, उनका एक अपना ताकत था, वो लड़े थे। वो इतिहास आज आपको कोई बताएगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। जब तक आप सामाजिक रूप से इकट्ठे नहीं होंगे, आप राजनीति में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये बात लिख के रख लीजिए। हम लोग इसी में काम करते हैं। हमारा 2 विधानसभा का सदस्य जीतना बड़ी बात नहीं है। आज हमारे पास 4 विधानसभा सदस्य, 1 सांसद है, कोई बड़ी बात नहीं। हम अगली बार उससे और अच्छा करेंगे, लेकिन उसका कारण क्या है कि हम लोग आज भी समाज पर फोकस करते हैं। हमारे दिमाग में पार्टी कभी रहती नहीं। मैं कभी पार्टी का प्रचार नहीं करता, कभी पार्टी के बारे में नहीं जानता, कभी नहीं करता, आज तक नहीं किया। लेकिन समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम तुरंत खड़े होते हैं, तुरंत बोलते हैं, तुरंत हम कुछ एक्शन लेते हैं, समाज को जाकर के बताते हैं। मैं पेशे से अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज आप मेरे क्षेत्र में आएंगे तो एक एक बच्चे के दिमाग में बात अच्छे से पता चलेगी कि वो फील है, वो गर्व महसूस करता है, अपने आप को आदिवासी कहने में गर्व महसूस करता है। उसका कारण क्या है कि हमने उसको इतिहास बताया, उसको कल्चर बताया, हमने डिफरेंस बताया उसमें कि आपका कल्चर क्या है और गैर आदिवासी का कल्चर क्या है। वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, साला मेरा कल्चर तो इससे बहुत अच्छा है, मैं ये मेरे आगे ये लगती नहीं। लेकिन हम लोग जो इतिहास उनको पढ़ाते आ रहे हैं, है ना, जो उन लोगों ने किताबों में लिखा, वो किताबों पर वो अपने आप को नीच फील करते। आप बहुत सारे लोग होंगे, मेरे भाई होंगे, अपने आप को अगर धर्म के आधार पर मानेंगे, आपको बोलेंगे तो हिंदू है, ऐसे मानते हैं। आप होंगे बहुत सारे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग भी गलत में मानते हैं। हिंदू धर्म का आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आप कहां पर आते हैं देख लीजिए, पता लग जाएगा।
तो ऑटोमेटिकली अपने आप को नीचा महसूस करेगा, अपने आप को दबा महसूस करेगा, तो सामने वाले के खिलाफ आवाज उठाने का तो उसका हिम्मत ही नहीं होगा। लेकिन जब उसको बताइए कि आपका इतिहास ये था, आपके पुरखों ने ये किया, आपने ये लड़ाई लड़ी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, इनकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम लोगों को इन बारे में बताते हैं? क्योंकि वो उस समय भी अंग्रेजों के सामने लड़े, राजा महाराजों के सामने लड़े, छोटी सी उम्र में बिरसा मुंडा ने अपनी जान दी। हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं, मानगढ़ पर जहां हमने पहले बैठक हुई थी, वहां पर 1700 भील मारे गए। हम जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने पढ़ा होगा, तो बच्चे पढ़ते हैं या जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, मानगढ़ से बड़ा आपको ज्यादा उसमें हाइप मिलेगी, उसको ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब हुआ क्या 400-500 लोग भी नहीं, लेकिन यहाँ तो 1700 भील मारे गए और इतिहास में कोई जगह नहीं। हम लोगों ने वो जाकर के बताया कि देखो आपके पुरखों ने ये लड़ाई की, आपको बताया, पुरखों को जाकर बताया कि देखो सभी सुरमार जैसे गोविंद गुरु जैसे लोग आपके यहाँ पर भी होंगे, उन्होंने धर्म के आधार पर आदिवासियों की अलग पहचान बनाई। ये हमने लोगों को जाकर बताया, ये अपने समाज में जाकर हमने बात करी, और बात करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा ना आपके क्षेत्र में, आपका आंखें आप फटी रह जाएगी, आप लोग सोचेंगे नहीं कि सीटें कैसे निकलती। फिर हमको राजनीतिक प्रचार करने की जरूरत नहीं। ये जो समस्या हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले जो हुआ, वो समस्या कभी नहीं आएगी। जो लोग सामाजिक, हम लोग क्या करते हैं, ये पैसा वैसा कुछ भी होता है, जैसे कोई चुनाव हुआ, कुछ हुआ, सारे जो लोग हैं जो सामाजिक रूप से होता है, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, बीसीसी का कॉन्सेप्ट आपको भौर भाई बताएंगे, उस जाकर छोटी सी इकाई गांव, एक गांव के नाम पर हमने इकाई बनाई, और जितने भी वहां पर जितने भी सामाजिक कर्मचारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो डायरेक्ट उस बीसीसी कॉन्टेक्ट में रहते हैं, और जितना भी हमको सहयोग करना होता है, वो आर्थिक रूप से करना होता है, सामाजिक रूप से करना होता है, किसी राजनीतिक क्षेत्र से करना हो, हम वो सारा सहयोग उसको करते हैं, और वो धीरे धीरे ताकत नींव से बड़ी होती है और पूरा एक ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल में ऊपर दिखता गया हमको राजनीति, लेकिन उसका बेस नीचे बहुत बड़ा, उसका आधार नीचे बहुत बड़ा। तो मेरा आप लोगों से यही विनती, आप लोग इस बैठक में आए, आप लोगों को बहुत धन्यवाद है इसके लिए, लेकिन आप केवल अपने दिमाग में बात रखें कि मैं क्या हूं, मेरी पहचान क्या है, मुझे करना क्या है। अगर आप सीधा केवल वोट की राजनीति करने जाएंगे, केवल वोट मांगने जाएंगे, केवल झंडा लेकर के निकल जाएंगे पार्टी का, तो सफलता मिलना मुश्किल है, आपको समय लग जाए, आपको बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन आप सीधा लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ करके समाज के रूप में, एक इकाई के रूप में काम करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफलता पाएंगे, और आपके सामने वो रिजल्ट आएगा जो आप सोचा नहीं होगा आपने। आप आश्चर्य कर जाएंगे, हमने इतना बड़ा काम कर दिया। राजस्थान में हमने किया, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कर सकते। वहां भी इंसान है, यहाँ भी इंसान, वहां पर भी भीड़ है, यहाँ पर भी भीड़ है, वहां भी वही परिस्थिति जो है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, हम बिल्कुल अलग नहीं। वहां हमने कोई अलग से वहां पर जादू की वो है, हमने घर दिया, हमने 2-4 MLA MP निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान साधारण सी बातें, छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी बातों पर हमने काम करना शुरू कर दिया। आप भी अपने क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उनकी पहचान करो, उनका समाधान करो, और उस पर काम करना शुरू कर दो, लोगों में जागरूकता लाना शुरू करो। मन के अंदर इतना भाव होना चाहिए कि सामने वाला मेरा आदिवासी भाई है, मेरा भील भाई है, और उसकी समस्या मेरी समस्या है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। अगर आपके मन में इतना सा भाव आ गया, तो देखिएगा आप आने वाले समय में आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे कितना बड़ा आ जाए। हम लोगों के वहां पीछे करोड़ों रुपए लोग फूक देते पार्टी वाले, लेकिन उनको 1% की सफलता नहीं मिल रही। वो लोग परेशान हो गए, आखिर वो क्या है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने काम करने का तरीका बताया। आप लोगों को भी तरीका सीखना है, और इसी तरीकों को सिखाने के लिए मेरे बीच में, आपके बीच में यहाँ भाई बैठे हुए, मोहन भाई बैठे हुए, बहुत सारे साथी बैठे हुए, जो आपको इस बारे में बताएंगे। मेरा काम केवल आपके अंदर इस चीज को लेकर के थोड़ा सा आपको बताना था कि हाँ हम लोगों ने काम कैसे किया, थोड़ा सा आधार आपको देना। बाकी स्टैटिस्टिक्स जितने हैं, जितने भी आंकड़े, जितना भी आपको संगठन का निर्माण का काम है, संगठन को कैसे चलाना, उसके लिए आपके बीच में बहुत बैठे, आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय आदिवासी, जय